यूके की 24 बड़ी यूनिवर्सिटीज के बंद होने का खतरा पैदा हो गया है। यूनिवर्सिटीज के बंद होने की रीजंस में से एक रीजन स्टूडेंट्स पर बढ़ती हुई सख्तियां हैं, जिसका असर अब सीधा यूके की यूनिवर्सिटीज पर नजर आना शुरू हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूके के अंदर तकरीबन 24 यूनिवर्सिटीज के ऊपर फाइनेंशियल कोलैप्स की तलवार लटक रही है। कई यूनिवर्सिटीज इस वक्त स्टाफ कट कर रही हैं, कोर्सेज बंद कर रही हैं और कुछ अपनी प्रॉपर्टीज और बिल्डिंग्स तक सेल करने पर मजबूर हो चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि यूके का हायर एजुकेशन सिस्टम इस पॉइंट तक पहुंचा कैसे? इस क्राइसिस के पीछे वजह क्या है? एक वजह है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का यूके से दूर जाना, या यूके की चेंजिंग इमिग्रेशन पॉलिसीज जिन्होंने उनका कॉन्फिडेंस कम कर दिया है। आज की वीडियो में हम इस पूरे इशू को डिटेल में समझेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूके की कई यूनिवर्सिटीज पिछले कई सालों से फाइनेंशियली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर डिपेंड करती थी। इसकी बेसिक वजह यह है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट की फीस लोकल स्टूडेंट के मुकाबले में कई गुना ज्यादा होती है। इसी रेवेन्यू से यूनिवर्सिटी रिसर्च चलती है, स्टाफ को सैलरीज दी जाती हैं, कैंपस मेंटेन होते हैं और नए प्रोजेक्टों को लॉन्च किया जाता है। लेकिन अब सिचुएशन धीरे धीरे चेंज होती नजर आ रही है। एक वक्त था जब यूके दुनिया भर के स्टूडेंट्स के लिए टॉप डेस्टिनेशन माना जाता था, बल्कि बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज और लॉन्ग टर्म सेटलमेंट ऑप्शंस के लिए चूज करते थे। लेकिन फिर इमिग्रेशन पॉलिसीज में ग्रेजुअली टाइटनेस स्टार्ट हो गई। सबसे पहले डिपेंडेंट्स रूल स्ट्रिक्ट हुए, फिर वीजा स्क्रूटनी बढ़ गई, एम्बेसी लेवल पर चेकिंग ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई और यूनिवर्सिटीज पर कंप्लायंस प्रेशर भी इंक्रीज हो गया। गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर कोई बैन नहीं लगाया, लेकिन जब रूल्स कंटिन्यूसली चेंज हो, फ्यूचर अनक्लियर हो और हर कुछ मंथ बाद न्यू रिस्ट्रिक्शंस आती रहें, तो नेचुरली स्टूडेंट्स अल्टरनेटिव कंट्री को देखना शुरू कर देते हैं। और यही सेम सिचुएशन अब हो रही है। आज कई स्टूडेंट यूके के बजाय कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्वीडन और यूरोप के दूसरे कंट्रीज को प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें वहां लगता है कि वहां का इमिग्रेशन सिस्टम ज्यादा स्टेबल है। खास तौर पर वो स्टूडेंट जो लॉन्ग टर्म सेटलमेंट या फिर फैमिली फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं, वो ऐसी ही कंट्रीज को अब प्रेफर कर रहे हैं। एक वक्त था जब यूके स्टूडेंट वीजा प्रोसेस कंपैरेटिवली आसान समझा जाता था। कई केसेस में तो इंटरव्यू भी रिक्वायर्ड नहीं होते थे, लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है। स्क्रूटनी बढ़ गई है और अप्रूवल प्रोसेस और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट यूनिवर्सिटीज की एनरोलमेंट नंबर्स पर नजर आ रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूके यूनिवर्सिटीज का फाइनेंशियल मॉडल ओवर डिपेंड हो गया था इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की फीस पर, और जब इंटरनेशनल एप्लीकेशन और कॉन्फिडेंस इंपैक्ट हुआ तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट यूनिवर्सिटीज की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर पड़ा। यूके पार्लियामेंट की रिपोर्ट वार्न करती है कि अगर ये ट्रेंड इसी तरह कंटिन्यू रहा तो अगले कुछ सालों में और भी यूनिवर्सिटीज फाइनेंशियल रिस्क में आ सकती हैं। अभी तक गवर्नमेंट ने किसी भी यूनिवर्सिटी का ऑफिशियली कोलैप्स का अनाउंसमेंट नहीं किया, लेकिन ये सेक्टर क्लियरली प्रेशर में है। ओवरऑल पिक्चर देखी जाए तो इशू सिर्फ यूनिवर्सिटीज का नहीं, बल्कि इशू कॉन्फिडेंस का है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट सिर्फ डिग्री लेने के लिए नहीं आते, वो अपना पूरा फ्यूचर प्लान करते हैं। और जब फ्यूचर अनसर्टेनली लगता है तो डिसीजंस नेचुरली शिफ्ट हो जाता है दूसरी कंट्रीज की तरफ। अब देखना ये होगा कि यूके अपनी एजुकेशन सिस्टम और इमिग्रेशन पॉलिसीज के दरमियान बैलेंस बना सकता है, या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट का ये आउटफ्लो इसी तरह कंटिन्यू रहेगा। क्योंकि अगर एनरोलमेंट डिक्लाइन इसी स्पीड से चलता रहे तो सिर्फ कुछ यूनिवर्सिटीज नहीं, बल्कि यूके का पूरा हायर एजुकेशन मॉडल प्रेशर में आ सकता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और यूके से रिलेटेड ऑथेंटिक न्यूज़ सुनने के लिए हमारे चैनल NN डिजिटल को फॉलो कर लें। शुक्रिया।